हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को और आगे पढ़ते हैं। हमने 10th क्लास तक हमने रियल नंबर्स को पढ़ा था। जब हम रियल नंबर्स की बात करते थे तो हम नंबर्स को डिवाइड करते थे अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि ये सेट ऑफ नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं, दिस सेट ऑफ नंबर्स हैं, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये होल नंबर हैं, इन्हें रैशनल नंबर बोला जाता था, इन्हें इररेशनल नंबर बोला जाता था। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करते थे तो दो सबसे बड़ी कैटेगरी आती थी। जब हम रियल नंबर्स की बात करते थे तो दो कैटेगरीज आती थी। एक कैटेगरी आती थी रैशनल नंबर्स की और एक कैटेगरी आती थी इररेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर था जैसे कि 2 होता है, इररेशनल नंबर जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनका स्क्वायर रूट, या फिर जैसे कि पाई, जैसे कि यूलर्स कांस्टेंट, इस तरीके के नंबर्स थे वो इररेशनल थे, इस तरीके के नंबर रैशनल नंबर्स थे। रैशनल और इररेशनल नंबर्स की खास बात ये थी कि जब भी हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स को लिखते थे तो जब भी हम ऐड करते थे नंबर्स को 2 + √3 में, अगर मैं 5 + 3√3 ऐड करता था तो हम कैसे करते थे, जो रैशनल नंबर्स थे वो रैशनल में ऐड हो जाते थे इजीली, 5 + 2 = 7, एंड इररेशनल नंबर √3 में ऐड हो जाते थे, 3 + 1 4√3, इस तरीके से ऐड करते थे। ये हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर्स को दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक कैटेगरी तो होती है रियल नंबर्स की कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी। इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर से केवल एक बात में अलग होते हैं कि जो भी रियल नंबर होगा उसको अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। जैसे हमने रियल नंबर्स की बात की 2, जैसे 2 एक रियल नंबर है पर 2 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल पर रियल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। किसी भी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो अगर मैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ देखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास रियल नंबर है 3 और इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा, तो अगर मैं 3 और 2 आयोटा को एक साथ लिखना चाहता हूँ तो इसको लिखा जाएगा 3 + 2 आयोटा की तरह। इसमें जो 3 है वो रियल नंबर है, जो 2 आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है, और जो ये 3 + 2 आयोटा, ये दोनों को एक साथ लिखने का जो तरीका है इसको बोला जाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल नंबर होता है उसको बोला जाता है रियल पार्ट बोलो या रियल नंबर बोलो, जैसे इसमें रियल पार्ट बनेगा 3। जो इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे इसमें 2 × आयोटा है, इसमें जो 2 है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। इसमें 2 आयोटा को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोला जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 2 को बोला जाएगा, इमेजिनरी नंबर 2 × आयोटा को बोला जाएगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को जब हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूजुअली इस तरीके का दिखता है, रियल नंबर प्लस एक रियल नंबर × आयोटा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं, a + आयोटा × b। इसमें जो a है वो रियल नंबर है, आयोटा b है वो इमेजिनरी नंबर है। जो a है उसे रियल पार्ट भी बोला जाता है, रियल पार्ट इज a। जो b है इसको इमेजिनरी पार्ट भी बोला जाता है। पर रियल पार्ट किसका, तो a + आयोटा b को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूजुअली स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रियल पार्ट ऑफ z की z कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो a है, z कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो b है। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। आयोटा आपको आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इस तरीके के नंबर भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे 3 + 1/,
आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ये 1/आयोटा है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा को रैशनलाइज कर सकते हैं। ये बन जाएगा 3 प्लस 1/-1 इंटू आयोटा, ये बन जाता है 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है। यहाँ पर a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -1। तो जो a है 3 है वो है रियल पार्ट, जो -1 है वो है इमेजिनरी पार्ट। आई होप इट इज़ क्लियर कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। ठीक है, उसे नेक्स्ट आते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हर एक रियल नंबर को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रियल नंबर लाइन होती थी ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। 0, 1, 2 और बीच के सारे नंबर्स, इस लाइन का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। पर अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो रियल पार्ट आता है, एक इमेजिनरी पार्ट आता है। ये सारे रियल नंबर्स होते हैं और ये सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीधा स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत होती है जो एक्स एक्सिस की तरह काम कर सकती है। अब इमेजिनरी जो नंबर्स हैं उनकी खास बात है कि जो आयोटा से मल्टीप्लाइड नंबर्स होते हैं उन्हें रियल नंबर्स में ऐड नहीं किया जा सकता। इमेजिनरी नंबर एक अलग क्लास ऑफ नंबर्स है जो केवल आपस में ही ऐड होते हैं। इमेजिनरी नंबर में ही ऐड होता है, रियल नंबर में ही ऐड होता है। तो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल अलग है रियल नंबर से, इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया कि रियल नंबर्स का तो तरीका हमारे पास ऑलरेडी है। ये जो लाइन है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ये सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेगी और इसे रियल नंबर लाइन बोल देंगे। सारे रियल नंबर्स यहाँ पे आ गए। हम y एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर लाइन या इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी नंबर लाइन। इस इमेजिनरी नंबर लाइन की खास बात यह है कि इस पर जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस तरीके से। इमेजिनरी नंबर लाइन की खास बात यह है, इस पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि वो आयोटा से मल्टीप्लाइड है। अगर ये पॉइंट 3 है तो इसका मतलब है 3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस इमेजिनरी नंबर वाली लाइन पर अगर 4 है तो वो 4 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ विजुअलाइज करना था। रियल नंबर को विजुअलाइज करने के लिए एक्स एक्सिस सफिशिएंट है। इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसलिए उनके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की कि इस लाइन पे तो सारे इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, इस लाइन पे सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो एक साथ अगर मुझे दोनों नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, लेट अस से मुझे 2 + 3 आयोटा रिप्रेजेंट करना है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब है कि मुझे रियल नंबर तो 2 रिप्रेजेंट करना है और इमेजिनरी नंबर 3 आयोटा रिप्रेजेंट करना है। तो मैं रियल नंबर पे 2 लेके आऊँगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो 3 आयोटा होना चाहिए। इस लाइन पर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि आयोटा से मल्टीप्लाइड है। तो ये जो नंबर है 2,3, ये रियल नंबर पे तो 2 है, इमेजिनरी नंबर लाइन पे 3 है। 3 मतलब 3 आयोटा है, तो इस 2,3 पॉइंट को बोला जा सकता है 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप 2,3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 2 + 3 आयोटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2,3 से केवल तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो। इस प्लेन को बोला जाता है, या तो बोलो कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इसे बोला जाता है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, तो आर्गेंट प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 2 + 3 आयोटा बोला जा सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स एक्सिस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्सिस इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो आयोटा से मल्टीप्लाइड ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड होंगे। इस पे जो लेंथ है वो हमेशा रियल नंबर की तरह ही मेजर की जाएंगी, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर इंटू आयोटा होता है। कि सारे के सारे इमेजिनरी नंबर कौन होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब इमेजिनरी नंबर्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आइडेंटिकल ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। डिफरेंस ये है वाई एक्सिस के नंबर्स आयोटा से मल्टीप्लाइड ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमने देख लिया कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि a प्लस आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी, या फिर उसे a कॉमा बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किस में, आर्गेंड या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये जो पॉइंट है a कॉमा बी, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जब हम उसे प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी खास प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम नोटिस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो z पॉइंट का डिस्टेंस 0 पॉइंट या ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है z के दोनों तरफ दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं। ये मॉड्यूलस ऑफ z कहने का मतलब है। अब ये मॉड्यूलस होता क्या, रिप्रेजेंट करने का तरीका तो ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। अगर ये पॉइंट a कॉमा b है तो मुझे ये पता है x एक्सिस पे ये डिस्टेंस a होगा और y एक्सिस पे ये डिस्टेंस b होगा। नंबर तो ये आयोटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है पर डिस्टेंस तो b होगा। तो ये डिस्टेंस b है इमेजिनरी एक्सिस पे, ये डिस्टेंस a है। ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ये आयोटा b नहीं लिखना है, डिस्टेंस हमेशा रियल नंबर ही होगा, ये डिस्टेंस b ही होगा। अगर ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस भी b होगा। तो ये a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है। यहाँ पर क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। इसका जो बेस है वो a है और जो परपेंडिकुलर है वो b है। तो जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है, ये जो लेंथ ऑफ दिस लाइन है, लेट अस से OZ लाइन का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ z। कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ, एक और क्या नाम दिया था हमने, इट इज रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b कौन है, इमेजिनरी पार्ट। b इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो एक तो ये प्रॉपर्टी खास पता होनी चाहिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस करके देखिए। लेट अस से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है। तो मॉड्यूलस ऑफ z विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, 4 आयोटा को इमेजिनरी पार्ट मानते हैं। 4 इमेजिनरी पार्ट है, 4 आयोटा नहीं। ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो जो मॉड्यूलस ऑफ z है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मिरर इमेज इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में अगर मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज देखूं, उसकी परछाई देखूं, उस परछाई को बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ z। अब इस z की परछाई कैसे मिलेगी मुझे? जो इमेज होती है किसी मिरर में, उसके दो रूल होते हैं।
मिरर इमेज हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर लाइन पे मिलेगी। जैसे जो Z है और ये अगर मिरर है, अगर ये मिरर की तरह काम करेगा तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है। तो जो इसकी इमेज है वो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मिरर की तरफ, उस परपेंडिकुलर लाइन में, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे मिरर इमेज मिलेगी। तो इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में मुझे मिरर इमेज मिलेगी, फर्स्ट रूल। तो मिरर इमेज हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू मिरर होती। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ मिरर इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। कि मिरर इमेज से मिरर का जितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मिरर इमेज का मिरर से जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है। तो दो रूल होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेंगे और जो डिस्टेंस है मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगे। ये डिस्टेंस भी इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ड्रॉ करके देखते हैं, ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, A प्लस आयोटा B है। ये A कॉमा B पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। A कॉमा B पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। ये जो B डिस्टेंस है वो 90 डिग्री पर है क्योंकि अलोंग द Y एक्सेस है। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी मिरर इमेज निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। अगर ये B डिस्टेंस है तो ये भी B डिस्टेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रियल एक्सिस पे तो A डिस्टेंस आगे है, तो A, और जो Y एक्सिस है उसमें B डिस्टेंस नीचे की तरफ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा -B। तो ये जो पॉइंट है A माइनस बी, A कॉमा माइनस बी, ये रिप्रेजेंट करेगा A माइनस आयोटा B कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेट अस से A माइनस आयोटा B। तो A प्लस आयोटा B की जो मिरर इमेज है वो A माइनस आयोटा B आती है। तो इसका मतलब जो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, तो जो उसकी मिरर इमेज है कॉन्जुगेट ऑफ Z, वो बनती है A माइनस आयोटा B। जो कॉन्जुगेट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, बार ड्रॉ कर दिया जाता है। जैसे A प्लस आयोटा B का अगर कॉन्जुगेट देखना है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार ड्रॉ कर दी जाएगी। इसको लिखा जाता है कि जो आयोटा वाला पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका बस साइन चेंज कर दिया जाता है, A माइनस आयोटा B। अगर A प्लस आयोटा B है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो A माइनस आयोटा B बन जाएगा। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की खास बात क्या होती है कि Y एक्सिस पे डिस्टेंस बस ऑपोजिट होते हैं। अगर ये भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो ये भी डिस्टेंस नीचे की तरफ मिलेगा। अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर मानते तो इसकी जो मिरर इमेज है वो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आती। तो A माइनस आयोटा B का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता, मिरर इमेज लेता, तो A प्लस आयोटा B आती। A प्लस आयोटा B का अगर मिरर इमेज लेते तो A माइनस आयोटा B आती। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हमने दो चीज़ों को देखा है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z A कॉमा B को अगर रिप्रेजेंट करता है तो 0 0 से जो डिस्टेंस होता है उसे मॉडुलस बोलते हैं, और उसकी इमेज रियल एक्सिस में अगर मैं उसकी इमेज देखूं तो उसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये हमने कॉन्जुगेट को कवर किया है कि अगर A प्लस आयोटा B कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो इसकी मिरर इमेज है A माइनस आयोटा B, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ Z। अगर ये Z है तो ये Z का कॉन्जुगेट। यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो कि Z का कॉन्जुगेट, इसकी अगर मिरर इमेज निकालता हूँ तो क्या आएगी, वो खुद Z आते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट की मिरर इमेज खुद पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। तो कॉन्जुगेट की भी मिरर इमेज लूंगा मैं तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम कॉन्जुगेट में वैसे भी कवर करेंगे, तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, जैसे मैं बोलूं कि 3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू लेट अस से 3 प्लस 6 आयोटा, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इसका मतलब है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ये लॉजिक कहाँ से आता है? अभी अभी हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा है कि अगर यही पॉइंट A कॉमा B को रिप्रेजेंट करता है
और यही पॉइंट 3,4 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो भी मैच करना चाहिए, जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो भी मैच करना चाहिए, जो रियल वाला नंबर है, जो रियल पार्ट है वो भी मैच करेगा, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो भी मैच करेगा। तभी वो नंबर a, b या 3,4 कहला सकता है। दोनों के दोनों सेम नंबर तभी होंगे। तो इसी वजह से a प्लस आयोटा b इफ इट इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, तो जो a प्लस आयोटा b नंबर है वो a डिस्टेंस आगे है और b डिस्टेंस ऊपर की तरफ, ये है a, b। अगर यही सेम नंबर c, d है तो ये डिस्टेंस c होना चाहिए और ये डिस्टेंस d होना चाहिए, तभी ये पॉइंट c, d बनेगा। तो अगर ये पॉइंट सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a इक्वल टू c, b इक्वल टू d होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y क्या है, और जो x और y है वो रियल नंबर्स दिए हुए हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, मैंने बोला कि a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही बात है जो हमें परमानेंटली याद रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब जो a है ये तो है रियल नंबर, और ये जो आयोटा b है ये है इमेजिनरी नंबर। जो b है उसे हम बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इसमें जो a है वो भी रियल नंबर मिलेगा। अगर आयोटा भी इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा को मैं हटा दूं तो बचेगा कौन, रियल नंबर। तो इसका मतलब जो b है वो भी रियल नंबर है। तो जब भी a प्लस आयोटा b को स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि a भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर को एक साथ लिखा गया है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बोल रहे हैं 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आयोटा स्क्वायर है। तो 2 माइनस 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर इज -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये बनता है 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0 टाइम्स आयोटा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। तो जो 5 है ये एक रियल पार्ट है और x है वो भी रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, 0, शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, -y। सो x शुड बी इक्वल टू 5, y शुड बी इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 5,0। इसका आंसर 5,0 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आप खुद से भी ट्राई कीजिए, 1 प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर इज प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा टाइम्स x। अगर ऐसा है तो आपको x और y की वैल्यूज निकालनी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर ये दिया हुआ। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ये आयोटा वाली टर्म्स एक साथ, जो रियल नंबर्स वाली टर्म है वो एक साथ। ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 2x प्लस x आयोटा। आयोटा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, रियल नंबर्स को एक तरफ। वाई स्क्वायर प्लस 6 ये सारे रियल नंबर्स हैं, और अगर आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2x प्लस x आयोटा। अगर मैं कंपेयर करूं तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। वाई स्क्वायर प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 2x। जो इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 1 वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, वाई स्क्वायर को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एक्स माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x। अगर ये बनेगा 6 माइनस 1 इज 5, 2x माइनस x इज x।
x की वैल्यू निकल के आती है 5। तो x तो हमारा सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 5 है तो आप चाहे यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए चाहे यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए। x की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा 5 - 1 इज 4, y इज इक्वल टू +-2। तो जो सॉल्यूशन बनेगा x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और y की वैल्यू +2 भी हो सकती है, और x की वैल्यू 5 हो सकती है और y की वैल्यू -2 हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,2 एंड 5,-2। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज हमने जो कवर किया है मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट का मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ कवर नहीं की है, मॉड्यूलस का मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ कवर नहीं की है, और हमने इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कवर किया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को।